मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य जगत से चला यह संदेश अब तुम्हारी आंखों के समक्ष उपस्थित हो गया है, क्योंकि तुम ही वह पुण्य आत्मा हो जिस तक इसे पहुंचाने के लिए इसे बनाया गया था। मेरे प्रिय, तुम ही इसकी मंजिल हो और इसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य स्थापित किया जा रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जिस तरह की परिस्थितियों से घिरे हो, अब उसमें और भी ज्यादा सुधार कर बेहतर बनाने का प्रयास प्रकृति द्वारा प्रारंभ हो गया है। कार्य प्रगति पर है। तुम्हारे लिए कुछ नया निर्मित करने की योजना प्रारंभ हो चली है। तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास जताना है, पूर्ण विश्वास रखना है। तुम्हें अपने जीवन से उम्मीदें कम नहीं करनी है, लेकिन यह उम्मीदें दूसरों से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रखनी है और अपने इस सफर को पूरी तरह से आनंदित होकर जीना है, न कि इस सफर में सदैव चिंताएं करनी है। जीवन रूपी यह सफर मनुष्य के रूप में बार बार नहीं मिलता। आज जब तुम्हें यह मिला है तो तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। जब तुम इस जीवन रूपी सफर में सदैव चिंता में लगे हुए होते हो तो तुम खेल में पीछे हो जाते हो और विजय से कोसों दूर हो जाते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम विजय से दूर हो। मैं नहीं चाहता कि जीत तुम्हें ना मिले। मैं तो तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। वह करो जो तुम करने के लिए बने हो। ढूंढो अपने आप को। याद रखो, तुम बिखरे हुए नहीं हो, टूटे नहीं हो। तुम किसी भी प्रकार से हानि से ग्रसित नहीं हो। तुम जैसे भी हो श्रेष्ठ हो। तुम्हें अपने इस रूप में सुधार करना होगा। तुम्हें ऐसा ही बनाया गया था, क्योंकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति इसी प्रकार से हो सकती है। ऐसे ही शरीर में, ऐसे ही परिवार में, ऐसे ही जगह पर, ऐसे ही सफर से तुम पा सकते हो। वह इसलिए तुम्हें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, केवल उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, बेहतर करने की आवश्यकता है। बदलाव के लिए बहुत जोर मत दो। बदलाव का विरोध ना करो, ना ही बदलाव को रोको, ना ही बदलाव के लिए बहुत ज्यादा लग जाओ। बदलाव अपने आप होगा। तुम्हें बस स्वीकार करना है सभी बातों को जैसे है वैसे ही। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे तुम्हें जितने भी दुख झेलने पड़े हो, उन सब की चिंता किए बगैर केवल अपनी प्रगति का विचार करो। जीवन में सब कुछ परिवर्तित होता दिखेगा। अपने शरीर की हर हाल में सुनना अपने शरीर को ही स्वास्थ्य तक पहुंचाएगा और उन लोगों से अवश्य घिरे रहना जो तुम्हें जीत की ओर लेकर जाए, ना कि सदैव तुमसे शिकायतें करते हो, ना कि सदैव तुमसे बेबुनियादी दकियानुशी बातें करते हो। तुम क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, यह लोगों को बताना बंद करो। यह बताने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा बताने से केवल हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसकी परवाह नहीं करते। वह मन ही मन सोचते हैं कि वह बाहर से यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि वह तुम्हारी सफलता और जीत चाहते हैं, किंतु अंदर से बिल्कुल भी नहीं। वो जो तुम्हारे मित्र के रूप में है, तुम्हारे रिश्तों के दारी के रूप में है, तुम्हारी प्रगति का विचार नहीं करते हैं। अधिकांश लोग तुम्हारी हार और तुम्हारी पराजय में अपनी खुशी ढूंढते हैं। वह तुम्हारे प्रति सहानुभूति दर्शाना चाहते हैं, ना कि तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। अपने मित्रों को बहुत ही चतुराई से चुनना चाहिए। सदैव उन लोगों का साथ करना चाहिए जो उच्च मानसिकता वाले हो, जो दूसरों के कोई निर्णय ना ले, जो दूसरों पर टीका टिप्पणी ना करे। वो जो अनुशासित होते हैं, वो बेहतर बनना चाहते हैं, उनका ही साथ करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कई लोगों से तुम्हारे विचार नहीं मिलते, उनसे दूरी बनाना आवश्यक है, लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि कोई केवल समय की बर्बादी तो नहीं कर रहा, कोई केवल बेबुनियादी दकियानुशी बातें तो नहीं कर रहा। उसे दूर होना आवश्यक है और साथ उनका करो जो आगे बढ़ने का विचार करें।
जो पूरी तरह से तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे हर परिस्थिति में तुम्हारा हाथ पकड़े रखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन क्रियाओं को करने के लिए जो तुम्हें प्रगति दिलाती हो। सदैव अपने आप को बेहतर मानना ही होगा। तुम्हें अपने आप को बेहतर मानने वाला मनुष्य ही बेहतर बन पाता है। प्रक्रिया पर तुम्हें विश्वास दर्शाना होगा। जितना कठिन तुम्हारा कार्य होगा, उतने ही ज़्यादा तुम भाग्यशाली होंगे। तुम जितने ज़्यादा अनुशासित होंगे, जितने ज़्यादा नियंत्रण में होंगे, उतने ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। लेकिन यदि तुम अपने विचारों, अपने मन के गुलाम हो जाते हो, तब भला कैसे तुम अनुशासित हो सकोगे? तब भला तुम कैसे जीत की राह में आगे बढ़ सकोगे? तुम्हें अनुशासित होना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्रतिक्रियाएं करने से बचना होगा। अपना ध्यान हटा लो उन सभी बातों से, उन सभी लोगों से जो तुम्हारे जीवन में महत्वहीन हो। मेरे प्रिय, कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना नहीं सकता। तुम्हें अपने आप को हटाना होगा उन सब प्रक्रियाओं से, उन सब परिस्थितियों से जो तुम्हारे लिए सार्थक नहीं है, जो तुम्हें जीत की ओर लेकर नहीं जाती। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारी योजनाएं किसी से भी मत बनाओ। वह तुम्हें प्रगति करते हुए नहीं देख सकते। ना ही किसी से अपनी कमजोरी बताओ, क्योंकि एक दिन जब ऐसा आएगा कि वह तुम्हारे विरोध में होंगे, तो वह तुम्हारी कमजोरी का उपहास उड़ाएंगे और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें परास्त करने का प्रयास करेंगे। जब जब तुम सफल हुए, लोगों को यह बताना बंद करो। वह तुम्हारी असफलता को अपने अवसर के रूप में देखते हैं। क्या करने वाले हो, यह भी किसी से मत कहो। खामोशी के साथ अपना कार्य करो और आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हारा परिणाम उन सभी को चौंका देगा और फिर ऐसा होगा कि हर कोई तुमसे प्रेरणा लेना चाहेगा, हर कोई तुम्हारे संपर्क में आना चाहेगा। मेरे प्रिय, प्रगति के अवसर तुम्हारे जीवन में निश्चित तौर पर आएंगे। सदा याद रखना, तुम कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं फंस सकते जहां से तुम्हारे पास निकलने का कोई विकल्प मौजूद ना हो। मैं तुम्हारे लिए सारे विकल्प खोल दूंगा। तुम्हारे सामने नए नए विकल्प आएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मूर्ख नहीं हो, इसलिए तुम ऐसे मूर्खता कभी मत करना। इसे सदैव पहचानना और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।